हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। हमारा पाठ है आज का शब्द भंडार यानी विलोम शब्द। उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, जैसे सुंदर असुंदर, प्रातः साय, निराशा आशा, बलवान निर्बल। कुछ अन्य विलोम शब्द: गंदगी सफाई, प्रशंसा निंदा, समाप्त आरंभ, गुण अवगुण, इच्छा अनिच्छा, प्रकाश अंधकार, पाप पुण्य, कोमल कठोर, हार जीत, उन्नति अवनति, एक अनेक, स्वतंत्र परतंत्र, देशी विदेशी, वीर कायर, ज्ञान अज्ञान, सच्चा झूठा, आय व्यय, पूर्ण अपूर्ण, आसान मुश्किल, अपना पराया, स्वर्ग नरक, सुख दुख, उदय अस्त, रुचि अरुचि, सावधान असावधान, परिश्रमी आलसी, साधारण असाधारण, निडर डरपोक, प्रश्न उत्तर, आशा निराशा, युद्ध शांति, धीर अधीर, मंगल अमंगल, मूर्ख बुद्धिमान, प्रसन्न अप्रसन्न, हानि लाभ, जीवन मरण, उतार चढ़ाव, प्रातः साय, प्राचीन नवीन, आकाश पाताल, सफल असफल, जय पराजय, विद्वान मूर्ख, तेज धीरे, देव दानव, आवश्यक अनावश्यक, सुगंध दुर्गंध, स्वाधीन पराधीन, हर्ष शोक। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा। कक्षा में आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं पर्यायवाची शब्द पर। चिड़िया पक्षी, खग विहग। पक्षी को ही चिड़िया खग विहग कहते हैं। ये शब्द समान अर्थ वाले होते हैं। इन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द: अध्यापक, शिक्षक, गुरु, आचार्य। जल पानी नीर वारी, हाथी गज कुंजर करी, पहाड़ पर्वत भूधर अचल, आग अग्नि पावक अनल, घोड़ा अश्व घोटक तुरंग, घर गृह सदन आलय, नदी सरिता तरंगिणी तटिनी, मनुष्य मानव मनुज इंसान, ईश्वर प्रभु परमात्मा भगवान, शरीर तन बदन काया, धरती पृथ्वी भूमि धरा, जंगल विपिन कानन अरण्य, त्योहार पर्व उत्सव मेला, झंडा ध्वज पताका ध्वजा, राजा नृप नरेश सम्राट, बादल मेघ जलधर पयोद, कमल कुमुद, जलज नीरज, रात रात्रि निशा रजनी, चांद शशि मयंक राकेश, फूल पुष्प सुमन प्रसून, सुबह प्रातः सवेरा भोर, दिन दिवस वासर दिवा, आकाश नभ व्योम गगन, हवा पवन वायु समीर, पुत्र सुत पूत बेटा, पुत्री सुता पुत्री दुहिता, संसार जगत दुनिया विश्व, सूर्य सूरज दिनकर प्रभाकर, समुद्र सागर सिंधु रत्नाकर, उल्लास प्रसन्नता आनंद खुशी, देवता सुर देव निर्जर, तालाब तड़ाग सर सरोवर। बच्चों इसके अभ्यास कार्य पर आ जाते हैं। बच्चों इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा। कक्षा में आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर। माँ भगवान पर विश्वास रखती हैं। माँ आस्तिक हैं। मरीजों का इलाज करने वाला आया है, डॉक्टर आया है। जहाँ बहुत सारे शब्दों से हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं, वहीं उसको एक शब्द में समझाया जा सके तो कितना अच्छा लगता है। इससे अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ता, बल्कि भाषा और सुंदर हो जाती है। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। अनेक शब्द: जिसके माता पिता ना हो उसका एक शब्द है अनाथ। इसी प्रकार जो सदा सत्य बोलता हो, सत्यवादी।
जिसके आने की तिथि न हो अतिथि, जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो भाग्यवान, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, भगवान को ना मानने वाला नास्तिक, जिसमें दया हो दयालु, जो मांस खाता हो मांसाहारी, बड़ों की आज्ञा मानने वाला आज्ञाकारी, जिसके माता पिता ना हो अनाथ, जो दूसरों की भलाई करे परोपकारी, अपने देश की बनी वस्तु स्वदेशी, नाटक खेले जाने वाला मंच रंगमंच, गांव में रहने वाला ग्रामीण, जिसका मूल्य न आंका जा सके अमूल्य, जहां कल पुर्जे बनते हैं कारखाना, जो शिक्षा देता हो शिक्षक, जो मंजिल वाला हो दुमंजिला, जो दो मंजिल वाला दो मंजिला, जो दूसरे देश का हो विदेशी, जो सेवा करता हो सेवक, बोलने वाला वक्ता, जो परिश्रम करता हो परिश्रमी, जहां आसानी से जा सकें सुगम, शहर में रहने वाला शहरी, जो आज के ज़माने का हो आधुनिक, जिसके हृदय में दया हो दयालु, जिसकी कीमत बहुत अधिक हो बहुमूल्य, कविताएं लिखने वाला पुरुष कवि, प्रतिदिन होने वाला दैनिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु। बच्चों आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।